Hi children, now I am going to teach you the remaining part of the Poets and Pancakes. पिछली स्टोरी मैंने आपको बता दी थी. इट इज दिस स्टोरी रिटन बाय अशोका मित्रन और वो एक बहुत अच्छे राइटर हैं. उन्होंने ऑटोबायोग्राफी के टाइप से लिखा है. Used to Subbu always with the boss, but in the attendance role he was grouped under a department called the story department, comprising a lawyer and an assembly of writers and poets. सुब्बू को आप हमेशा देखोगे बॉस के साथ बट इन द अटेंडेंस रोल, लेकिन वो अटेंडेंस रोल्स लगाता था. ही वॉज ग्रुप अंडर ए डिपार्टमेंट. उस डिपार्टमेंट में था कॉल्ड द स्टोरी डिपार्टमेंट. वो स्टोरी डिपार्टमेंट कहलाती थी जिसमें एक लॉयर था एंड एन असेंबली ऑफ राइटर्स एंड पोइट्स. बहुत सारे पोइट्स थे और राइटर्स थे. द लॉयर वॉज ऑल्सो ऑफिशियली नोन एज द लीगल एडवाइज़र. लॉयर को भी ऑफिशियली तो लीगल एडवाइज़र कहते थे बट एवरीबडी रेफर टू हिम एज द अपोजिट. लेकिन हर कोई उसको उल्टा समझता था. एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस, एक बहुत ही टैलेंटेड एक्ट्रेस थी. वो वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टेम्परमेंटल, जो बहुत ज़्यादा मूडी भी थी. वंस ब्लू ओवर ऑन द सेट्स, एक बार सेट पे नाराज़ हो गई. वेल एवरी वन स्टूड स्टर्न, हर कोई बिल्कुल चुप हो गया. द लॉयर क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट. लॉयर ने क्या किया कि उसने रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट ऑन कर दिया. When the actress paused for breath, the lawyer said to her, जब एक्ट्रेस थोड़ी देर के लिए रुकी सांस लेने के लिए, द लॉयर ने उसको बोला 1 minute प्लीज़, 1 मिनट रुकें. एंड प्लेड बैक द रिकॉर्डिंग, और वो जो रिकॉर्ड किया था वो सुना दिया. देयर वॉज नथिंग इनक्रिमिनेटिंग और अनमेंशनेबली फाउल अबाउट द एक्ट्रेस टायरेड अगेंस्ट द प्रोड्यूसर. उसमें ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसको जानबूझ के बेइज्जत करने का इरादा हो, या ऐसा कुछ भी बुरा भी नहीं था एक्ट्रेस के बिहेवियर का. जो एक्ट्रेस बिहेव कर रही थी उसके भी कोई उसे नीचे दिखाने का इरादा नहीं था. बट व्हेन शी हर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट, जब उसने दोबारा अपनी आवाज़ सुनी साउंड इक्विपमेंट से, शी वॉज स्ट्रक डम, वो एकदम चुप हो गई. अ गर्ल फ्रॉम द कंट्री साइड, वो एक कंट्री साइड गर्ल थी. शी हैडंट गॉन थ्रू ऑल द स्टेजेस ऑफ वर्ल्डली एक्सपीरियंस. उसने दुनिया में ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस नहीं की थी, दुनिया की हर चीज़. that generally precede a position of importance and sophistication that she had found herself catapulted into. और वो जिस हालत में आ गई थी उस हालत का उसे अंदाज़ा नहीं था कि वो कैसे उन चीज़ों को डील करे. she never quite recovered from the terror she felt that day. उसने उस दिन जो टेरर फील किया उसके बाद वो बहुत कभी उससे निकल ही नहीं पाई. दैट वाज द एंड ऑफ ए ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर. उसके एक छोटे और बहुत ही ब्रिलियंट एक्टिंग कैरियर का एंड था. द लीगल एडवाइज़र की वजह से, हु वाज आल्सो ए मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट, जो स्टोरी डिपार्टमेंट का मेंबर था, हैड अनविटिंगली ब्रॉट अबाउट दैट सैड एंड. उसने कोई चालाकी नहीं खेली थी, कुछ नहीं किया था, लेकिन वो अनविटिंगली उसका कैरियर ख़त्म कर दिया था. वाइल सैड एंड कर दिया था उसके कैरियर का. वाइल एवरी अदर मेंबर्स ऑफ द डिपार्टमेंट वोर ए काइंड ऑफ यूनिफॉर्म. हर आदमी डिपार्टमेंट का यूनिफॉर्म पहनता था, खादी धोती विद ए स्लाइटली ओवरसाइज्ड एंड क्लम्सली टेलर्ड वाइट खादी शर्ट. खादी की धोती और एक ओवरसाइज बड़ी सी ढीली सी बहुत ही लापरवाही से सिली गई वाइट खादी की शर्ट. द लीगल एडवाइज़र वोर पैंट्स एंड ए टाई एंड समटाइम्स कोट दैट लुक लाइक ए कोट ऑफ मेल. लीगल एडवाइज़र जो था वो अलग ड्रेस पहनता था, पैंट, टाई और कभी कभी कोट. ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस. कई बार वो अकेला दिखता था और हेल्पलेस लगता था. अ मैन ऑफ कोल्ड लॉजिक इन ए क्राउड ऑफ ड्रीमर्स. एक आदमी जो लॉजिक लेके चलता है उन लोगों के जो और बाकी जितनी भीड़ थी वो सब सपने देखती थी, सपने देखने वालों में. अ न्यूट्रल मैन इन एन असेंबली ऑफ गांधीइट्स एंड खादीइट्स. एक न्यूट्रल मैन जो गांधी की विचारधारा और खादी की विचारधारा में बिल्कुल उनकी भीड़ में बिल्कुल न्यूट्रल था. लाइक सो मैनी ऑफ दोज हु वर क्लोज टू द बॉस, बहुत सारे जो बॉस के क्लोज थे. ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस ए फिल्म. उसको भी फिल्म प्रोड्यूस करने की इजाज़त थी. एंड थ्रू अ नेक्स्ट पेज through a lot of raw stock and pancakes were used on it. बहुत सारे रॉ स्टॉक और पैनकेक लगाए गए. नॉट मच केम ऑफ द फिल्म, लेकिन वो जो फिल्म उसने बनाई उसमें कुछ भी नहीं था. देन वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट. तो एक दिन बॉस ने क्या किया कि स्टोरी डिपार्टमेंट बंद कर दिया. एंड दिस वॉज परहैप्स द ओनली इंस्टेंस इन ऑल ह्यूमन हिस्ट्री वेयर ए लॉयर लॉस्ट हिज जॉब बिकॉज ऑफ द पोइट्स वर आस्क्ड टू गो होम.
सिर्फ ये एक ऐसा ह्यूमन हिस्ट्री में पहला एक ऐसा ये था इंसिडेंट के एक लॉयर ने इसलिए जॉब खो दी अपनी, क्योंकि पोइट्स की नौकरी ख़त्म हो गई थी, पोइट्स का डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया था। Japanese studio was the favorite haunt of poets like S.D.S. योगियार, संगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री, हरिंद्रनाथ चट्टोपाध्याय, इन सब का फेवरेट हॉन्ट प्लेस था। फेवरेट वो लोग मतलब काफ़ी टाइम आते जाते थे वहाँ। इट हैड एन एक्सीलेंट मैस विच सप्लाइड गुड कॉफ़ी एट ऑल टाइम्स ऑफ द डे। एक बहुत सारा अच्छा एक्सीलेंट मैस था वहाँ पे जो गुड कॉफ़ी को सप्लाई करता था पूरा दिन, एंड फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द नाइट, और ज़्यादातर रात में भी। Those were the days when Congress rule meant prohibition and meeting over a cup of coffee was rather satisfying entertainment. वो दिन थे जब कांग्रेस रूल का मतलब था कि रोकना हर चीज़ से, एंड मीटिंग ओवर ए कप ऑफ कॉफ़ी, और मीटिंग जो है आपकी मिलना कप ऑफ कॉफ़ी के लिए वो बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइंग था, काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट। बैरिंग द ऑफिस बॉयज एंड ए कपल ऑफ क्लर्क्स, रोकना ऑफिस बॉयज़ को और कपल ऑफ क्लर्क्स को, एवरीबडी एल्स एट द स्टूडियो रेडिएटेड लेजर अ प्री रेक्विजिट फॉर पोइट्री। सब जो है अपने मस्त रहते थे, और जो पोइट्री के लिए पहले से ज़रूरी भी है, एक डिमांड भी है कि पोइट्री करने के लिए पहले आपको इस तरीके से होना चाहिए। मोस्ट ऑफ देम वो खादी एंड वर्शिप गांधी जी, ज़्यादातर खादी पहनते थे और गांधी जी को पूछते थे। बट बियॉन्ड दैट, लेकिन उसके अलावा दे हैड नॉट द फेंटेस्ट एप्रिसिएशन फॉर पॉलिटिकल थाट ऑफ एनी काइंड। लेकिन वो किसी के भी बारे में अप्रिसिएशन नहीं कर सकते थे, किसी ज़रा सा भी नहीं करते थे किसी भी तरीके के पॉलिटिकल थॉट्स को। नेचुरली दे वर ऑल एवर्स टू द टर्म कम्युनिज्म, सब कम्युनिज्म से चिढ़ते थे। अ कम्युनिस्ट वाज ए गॉडलेस मैन, कम्युनिस्ट मतलब जो गॉड को ही नहीं मानता। ही हैड नो फिलियल और कंजुगल लव, ना तो उसके कोई भाई बहन वाला कोई प्यार था, ना कंजुगल, ना हस्बैंड वाइफ वाला। ही हैड नो कंपंक्शन अबाउट द किलिंग हिज ओन पेरेंट्स और हिज चिल्ड्रन। कम्युनिस्ट मीन्स कि अपने भी किसी को भी मार दो, ना तो पेरेंट्स के कोई होता था ना चिल्ड्रन। ही वॉज ऑलवेज आउट टू कॉज एंड स्प्रेड अनरेस्ट एंड वायलेंस अमंग इनोसेंट एंड इग्नोरेंट पीपल, हमेशा वायलेंस और अनरेस्ट फैलाना इनोसेंट लोगों के बीच में जिन्हें कुछ भी नहीं पता होता। Such notions which prevailed everywhere else in South India at that time also naturally floated about vaguely among the khadi-clad poets of Japanese studio. Evidence of it was soon forthcoming. हर तरफ यही भावना फैली हुई थी साउथ इंडिया के अलावा, दैट टाइम ऑल्सो नेचुरली फ्लोटेड अबाउट, और ये खादी क्लैड पोइट्स जो थे जैपनीज स्टूडियो में उन्हें भी ये सब पता था। एविडेंस ऑफ इट वाज सून फोर्थकमिंग, और सबको इसके थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता इसका प्रमाण भी मिलने वाले थे। When Frank Bunchman's moral rearmament army, some 200 strong, visited Madras sometime in 1952, they could not have found a warmer house in India than the Japanese studio. Frank Bunchman's moral rearmament army के थे 200 स्ट्रॉन्ग जो थे, वो जब उन्होंने मद्रास में घूम आए 1952 में, तो उन्हें कोई उससे अच्छी जगह नहीं मिली जैपनीज स्टूडियो के अलावा। Someone called the group an international circus, कुछ लोगों ने कहा कि एक इंटरनेशनल सर्कस है। They were not very good on the trapeze and their acquaintance with animals was only at the dinner table, और वो ऐसा कुछ नहीं था कि वो कुछ उनकी चीज़ों से दिखाई नहीं देता था कि वो कोई सर्कस को बिलोंग करते हैं, और उनकी जान पहचान जानवरों के साथ भी बस इतनी थी कि खाने की मेज़ पे जो खाने का सर्व किया जाता था, नॉन वेज दैट मच ओनली। बट दे प्रेजेंटेड 2 प्लेज इन मोस्ट प्रोफेशनल मैनर, लेकिन उन्होंने 2 प्ले करे जो बहुत ही प्रोफेशनल थे। Their Jotham Valley and the Forgotten Factor ran several shows in Madras and along with the other citizens of the city. 2 उन्होंने प्ले खेले जो जोथम वैली थे और एंड द फॉरगॉटन फैक्टर। और द जैमनी फैमिली ऑफ 600 सॉ द प्लेस ओवर एंड ओवर अगेन। जैमनी फैमिली, जैमनी के जो स्टाफ था 600 पीपल का, उन्होंने उसे बार बार देखा। The message of the plays were usually plain and simple, homely, but the sets and costume were first rate. हालांकि प्लेस का जो मैसेज था वो बिल्कुल प्लेन था और ऐसा बिल्कुल घरेलू, बट द सेट्स एंड कॉस्ट्यूम, लेकिन जो सेट बनाया गया था और जो उनके कपड़े थे वो फर्स्ट रेट थे, बहुत अच्छे थे। मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी वर टेरिबली, नेक्स्ट पेज नाउ, terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had scenes of sunrise and sunset in the manners of
Jotham Valley and with a bare stage, a white background curtain and a tune played on the flute. वो इतने ज़्यादा तमिल के लोग इतने ज़्यादा इम्प्रेस हुए, कुछ सालों तक हर तमिल के प्ले में ये सीन ज़रूर होता था जो उन्होंने डाला था अपने यहाँ, सनराइज़ एंड सनसेट, जिस तरीके से जोथम वैली में था। और एक स्टेज जो बिल्कुल वाइट बैकग्राउंड के साथ था, वाइट कर्टन था एंड ए ट्यून प्लेड, और फ्लूट पे एक ट्यून चल रही थी। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द MRA वॉज ए काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म। अब ये मुझे बहुत बाद में पता चला कि MRA जो था वो एक काउंटर मूवमेंट था जो कम्युनिज्म के ख़िलाफ़ था। एंड द बिग बॉसेज ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वासन सिंपली प्लेड इनटू देयर हैंड्स, और बिग बॉसेज लाइक मिस्टर वासन जो थे वो उनके हाथ में खेल रहे थे, उनका खिलौना थे। आई एम नॉट श्योर हाउएवर दैट दिस वाज इंडीड द केस, हालांकि मुझे यकीन नहीं है कि ऐसा कुछ था। फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ दीज बिग बॉसेज एंड देयर एंटरप्राइजेज रिमेन द सेम। इनके जो एस्पेक्ट थे जो नहीं बदले बिग बॉसेस के एंड देयर एंटरप्राइज, वो सेम ही रहे। MRA और नो MRA से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। द स्टाफ ऑफ द जर्मनी स्टूडियो हैड ए नाइस टाइम होस्टिंग 200 पीपल ऑफ ऑल ह्यूज एंड साइज ऑफ एटलीस्ट 20 नेशनलिटीज़। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो किस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या वो कम्युनिज्म को मानते हैं या नहीं मानते। और जर्मनी स्टूडियो ने वो जो 200 पीपल थे उनको बहुत, और जितना भी उनका साइज़ था और जिस तरीके के भी वो लोग थे, और 20 कम से कम नेशनल्स थे वो लोग, 20 कंट्रीज़ को बिलोंग करते थे, तो उनको बहुत ज़्यादा उनके साथ बहुत कंफर्टेबल था, बहुत अच्छा उन्हें होस्ट किया। इट वॉज सच ए चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन ऑफ क्राउड प्लेयर्स वेटिंग टू बी स्लैप्ड विद द थिक लेयर ऑफ मेकअप बाय द ऑफिस बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट। क्योंकि ये एक बहुत बड़ा चेंज था। ज़्यादातर क्या होता था, भीड़ इकट्ठी कर लो और फिर उनके मुँह पर बड़े बड़े लेयर लगाओ, तो ऑफिस बॉय के द्वारा मेकअप डिपार्टमेंट में, तो ये सब उससे बहुत अच्छा था, उससे बेटर था हर चीज़। A few months later, the telephone lines of the big bosses of Madras buzzed, and once again we at Gemini Studio cleared a whole shooting stage to welcome another visitor. कुछ ही दिनों बाद फिर से टेलीफोन पर खबर आई बिग बॉसेस पे मद्रास में कि जेमिनी स्टूडियो में फिर वो शूटिंग स्टेज ऑफ वेलकम, फिर से तैयारी करो वेलकम की, एक और विजिटर आ रहे हैं। ऑल दिस सेड वाज दैट ही वाज ए पोइट फ्रॉम इंग्लैंड। उन्होंने कहा बस इतने बताया गया कि इंग्लैंड के कोई पोइट हैं। द ओनली पोइट फ्रॉम इंग्लैंड ऑफ द सिंपल जेमिनी स्टाफ न्यू और हर्ड ऑफ व वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। बस सिंपल लोगों ने, जेमिनी के स्टाफ ने सिर्फ इतना ही जाना था, या तो वर्ड्सवर्थ को जानते थे या टेनिसन को जानते थे। द मोर लिटरेट वंस न्यू ऑफ कीट्स, जो ज़्यादा पढ़े लिखे थे वो कीट्स को भी जानते थे, शैली को भी जानते थे, and Byron, and one or two might have faintly come to know of someone by the name Eliot, और शायद कोई दो चार में से एक Eliot को भी जानता था। Who was the poet visiting the Gemini studies now? अब कौन आ रहा है Gemini स्टूडियो में? He is not a poet, वो कोई पोइट नहीं है, he is an editor, वो एडिटर है। That's why the boss is giving him a big reception। अरे वो जो है वो एक पोइट नहीं है, एडिटर है, इसलिए उसका बड़ा रिसेप्शन दिया जा रहा है। वासन वॉज ऑल्सो द एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकेतन। वासन जो है वो खुद भी एडिटर था एक पॉपुलर तमिल वीकली का जिसका नाम था आनंदा विकेतन। ही वॉज नॉट द एडिटर ऑफ एनी ऑफ द नोन नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशन इन मद्रास, दैट इज दिस नोन एट द जेमिनी स्टूडियो। Since the top men of the Hindu were taking the initiative, the surmise was that the poet was the editor of a daily। तो फिर ये माना गया कि वो कोई बहुत बड़े ब्रिटिश पब्लिकेशन का भी नहीं है, लेकिन ये है कि जेमिनी स्टूडियो में आ रहा था और टू मैन जो थे वो हिंदू वर टेकिंग, और वो उसके लिए इनिशिएटिव ले रहे थे। द सरमाइज वाज दैट द पोइट वाज द एडिटर ऑफ ए डेली। तो फिर ये माना गया कि पोइट जो था वो एडिटर था एक डेली न्यूज़पेपर का, बट नॉट फ्रॉम द मैनचेस्टर गार्जियन और द लंदन टाइम्स। कोई लंदन टाइम का नहीं था या मैनचेस्टर गार्जियन का नहीं था। दैट वॉज ऑल दैट इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग अस न्यू, जिन्हें बहुत ज़्यादा खबर रहती थी अंदर की चीज़ों की, वो भी बस इतना ही जानते थे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। द कंक्लूडिंग पार्ट आई विल टेक टुमारो इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।